हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। मैं हूं त्रिपुरारी प्रजापति और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का लेक्चर नंबर 3। तो बच्चों, हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इनके टाइप्स के बारे में। और टाइप्स में देखें अपन दो टाइप्स का, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन डिस्कस किए कि लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है सर। इसमें जो होता है इंडिविजुअल बनते हैं वो अपने पेरेंट के जैसे ही होते हैं। और इसमें अलग अलग टाइप देखते हैं, फिजन देखें, फ्रेगमेंटेशन देखे, रीजनरेशन देखे, बर्निंग देखे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखे। तो बच्चों, ये था लेक्चर नंबर 1 में। एंड देन इसके बाद स्टार्ट किए हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात की सबसे पहले प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है हम डिस्कस किए लेक्चर नंबर 2 में। आज अपन पढ़ने वाले हैं हाउ टू रिप्रोड्यूस एनिमल, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस बीइंग। तो बच्चों, अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 जिसमें अपन डिस्कस किए हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, लेक्चर नंबर 2 जिसमें अपन डिस्कस किए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप पहले सर्च कीजिए यूट्यूब पे हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्लास 10th बाय त्रिपुरारी सर बायोकेमिस्ट, आपको मिल जाएगा। तो बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं इन एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे होते हैं सर, ह्यूमंस बीइंग्स में कैसे होते हैं। अपन एनिमल्स में नहीं, अपन पढ़ेंगे ह्यूमंस बीइंग में पढ़ना आपको थ्योरी में। और ह्यूमंस बीइंग में बच्चों रिप्रोडक्शन कैसे होता है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमंस बीइंग में। कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इसमें हमें 2 गैमेट चाहिए, यानी मेल गैमेट भी चाहिए और फीमेल गैमेट भी चाहिए। और बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, दोनों का फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने से क्या होता है, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद हमको मिलता है जाइगोट। और जाइगोट में क्या होता है, डिवीजन, एम्ब्रियो बनता है, फिर धीरे धीरे बेबी बन जाता है। तो बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं कैसे होता है। तो देखिए, अगर कोई बेबी जन्म लेता है तो जन्म से ही उसमें वो हक नहीं दिया जाता है। वो हक उसको कब मिलता है, रिप्रोड्यूस करने का हक कब मिलता है, उस पीरियड को बोला जाता है सेक्सुअल मैच्योरेशन। मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी कब आया उस बंदे में या उस बंदी में, तो ऐसा पीरियड जिसमें कि वो प्रोडक्शन होने लगे जर्म सेल का। जर्म सेल बोले तो मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम, ओवा है ना। ग्राफियन फॉलिकल नाम होता है। आपको यहाँ पे 10th क्लास में आपको पढ़ना है, ओवा एग पढ़ना है। आगे आप जाओगे वहां पढ़ोगे आप ग्राफियन फॉलिकल, क्लास 12th में पढ़ोगे। ओवा नहीं बोला जाता है, उसका नाम होता है ग्राफियन फॉलिकल। अभी आप इतना याद रखो कि मेल गैमेट को स्पर्म और फीमेल गैमेट को ओवा बोला जाता है जब ये प्रोड्यूस होने लगता है, यानी ऐसा पीरियड जिसमें कि प्रोडक्शन होने लगे दोनों का, उसको बोला जाता है सेक्सुअल मैच्योरेशन। और इसी पीरियड का नाम दिया हुआ है प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी में आ गए क्या। तो प्यूबर्टी किसको बोलते हैं, जब आपके बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने लगे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। बच्चों, तो अब देखेंगे ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं जो कि प्यूबर्टी में देखने को मिलता है। तो बच्चों, हम पहले बात करेंगे ऐसा फीचर्स जो मेल में और फीमेल दोनों में कॉमन होते हैं, दोनों में कॉमन चेंजेस, जैसे कि थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स। यहाँ पे हेयर ग्रोथ होता है थिक, एंड जेनिटल एरिया, जेनिटल एरिया जो होता है वहां पे भी हेयर ग्रोथ होने लगता है, बोथ में, मेल में भी फीमेल में भी। उसके बाद इसकी स्किन जो है वो ऑयली होने लगते हैं, मेल का भी फीमेल का भी। इसी की वजह से क्या होता है, पिंपल्स वगैरह निकलता है। बच्चों, अगर आपके शरीर में पिंपल्स निकल रहा है, अगर आप 12 साल की उम्र में हो, 14 साल की एज में हो, आप टेंशन बिल्कुल ना हो, आप खुश हो। खुश क्यों हो, क्योंकि आपका प्यूबर्टी आ चुका है। तो प्यूबर्टी की होने की वजह से आपका लक्षण होता है स्किन क्या हो जाता है, ऑयली हो जाता है। और ऑयली में क्या होता है जी, पिंपल्स निकलता है। तो बच्चा, डॉक्टर से मत दिखाने जाओ, परेशान ना हो, आपका ठीक हो जाएगा वो सारी चीजें। अब देखेंगे ऐसा जो गर्ल्स में होता है, केवल ऐसा जो केवल बॉयज में होता है। तो बच्चों, गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होने लगता है। और गर्ल्स में क्या होता है, बिगिन मेंस्ट्रुएट होने लगता है। यानी अपन पढ़ेंगे इसके बारे में मेंस्ट्रुएट क्या होता है। मेंस्ट्रुएट बच्चों क्या होता है कि जो उसमें एग बन रहा है, फीमेल के अंदर जो एग का फॉर्मेशन होता है,
तो वो करवाता है कौन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और साथ साथ क्या करवाता है, जो फीमेल का जो अपन पढ़ेंगे इसमें आगे अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें यूटेरस देखेंगे। यूटेरस में 3 लेयर होता है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म। वहां पे एंडोडर्म का फॉर्मेशन होने लगता है ब्लड से, है ना। एंडोडर्म मोटा होने लगता है, लेयरिंग। और क्या होता है कि अगर वहां पे रिप्रोडक्शन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अगर उस बंदी का या मतलब वहां पे एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या होगा, वो आपका जो बना है लेयर वो बाहर निकलेगा। अब ब्लडिंग के बाहर के रूप में बाहर निकलता है बच्चों, और इसी को बोला जाता है मेंस्ट्रुएट साइकिल। इसको हर 28वें दिन में होता है। तो ये चीजें केवल किसमें देखने को मिलता है, गर्ल्स में देखने को मिलता है। बॉयज में क्या होता है, बॉयज में होता है हेयर ग्रोथ होने लगता है फेस पे, मूंछ दाढ़ी निकलने लगती है बच्चों, है ना। और वॉइस कैसा होने लगता है, क्रैक होने लगता है। अब पढ़ेंगे अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद देखेंगे अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए शुरुआत करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले शुरुआत होती है स्पर्म बनना। स्पर्म कहाँ बनता है, स्पर्म बनता है बच्चों टेस्टिस में। तो टेस्टिस क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं 2। टेस्टिस 2 जो होते हैं स्कॉर्टम में पाया जाता है। स्कॉर्टम जो होता है मेल बॉडी के बाहर होता है प्रेजेंट, और उसी में पाए जाते हैं टेस्टिस। क्वेश्चन आता है बच्चों कि बाहर क्यों होता है, ऑप्शन में दे देता है क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन लो टेम्परेचर में होता है। उसी में ऑप्शन सेकंड दिया रहता है स्पर्म प्रोडक्शन हाई टेम्परेचर में होता है। बच्चों इतना ध्यान देना कि बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो बॉडी के बाहर टेम्परेचर कम होता है। ऐसे पता सर, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होता है बच्चों, बाहर के टेम्परेचर कंपेयर में बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होता है। नहीं पता है, श्वास को देखो, आपको गर्म फील होगा, आंख में कुछ पड़ जाता है, मम्मी ऐसे आंचल लेती है अपना और मुंह से फूंक मारती है, अपनी आंख में लगाती है, क्यों, सेकने के लिए, क्योंकि बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है, हीट बाहर निकलता है, क्योंकि वहां रिस्पिरेशन हो रहा है प्रोसेस। मतलब कितना डिटेल में मत जाओ, बस इतना जानो कि टेस्टिस जो होता है पेयर में होता है, 2 होते हैं। और इसी में क्या पाया जाता है, एक कहां पे, इनसाइड स्क्रोटम दिया हुआ है आप जो किसमें पाया जा रहा है, स्क्रोटम के अंदर पाया जाता है, और जो कि प्रेजेंट होता है आउटसाइड द बॉडी, एब्डोमिनल कैविटी। इसको नीचे वाले पोर्शन को लेता है एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में पाया जाता है 2 टेस्टिस। समझ में आ गया होगा क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर हमें चाहिए लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर क्यों चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म करने के लिए। स्पर्म का प्रोडक्शन लो टेम्परेचर में ही होता है। कितना टेम्परेचर लो, -2 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो मेल जर्म सेल प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है स्पर्म, और वहां फॉर्मेशन होता है। समझ में आया क्या, करवाता कौन है, रिलीज होता है टेस्टिस रिलीज मेल सेक्स हार्मोन, ये हार्मोन भी रिलीज करता है। उस हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन नाम है बच्चों, टेस्टोस्टेरोन। ध्यान दीजिए यही है, ये है आपका टेस्टिकल, इसी का बात हो रहा था, एक और एक दूसरा। यहां से अपना वैस्ट डिफरेंस होते हुए, वैस्ट डिफरेंस होते हुए, है ना, वो कहां पे जाता है, यहाँ पे 2 ग्लैंड्स मिलता है, 2-3 चीज ग्लैंड्स, है ना। यहाँ पे ग्लैंड मिलेगा, सेमिनल ग्लैंड मिलेगा, बल्बोयूथेरल ग्लैंड मिलेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगा। 3 ग्लैंड से मिलने के बाद वहां से लिक्विड मिल जाता है। इसमें यहां से मिला था स्पर्म निकला था, स्पर्म निकला ओनली। यहाँ पे क्या मिल गया, उसमें लिक्विड चीजें मिल गई। दोनों चीज मिलने के बाद उसको बोला जाता है सीमेन। यानी डिफरेंस बिटवीन सीमेन एंड स्पर्म क्या है, स्पर्म प्रोड्यूस थ्रू यहाँ पे टेस्टिस, एंड जो लिक्विड पार्ट्स जो होते हैं, मतलब यहाँ से बल्बोयूथेरल ग्लैंड से जो निकलता है वो चिकना बनाता है, उसको स्मूथ बनाता है। एक आपको निकालता है बेसिक बनाता है। बेसिक क्यों चाहिए बच्चों, क्योंकि फीमेल के वेजाइना एसिडिक होता है। अब आपका स्पर्म अगर वेजाइना में गया तो उसका डेथ हो जाएगा, किल हो जाएगा। तो किल नहीं होने के लिए हमें इधर से बेस के साथ जाना पड़ेगा, मतलब उधर एसिड प्रेजेंट है, अगर हम बेस बन के जाएंगे तो दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा, तो हमें स्पर्म को कोई नुकसान नहीं होगा, फिर स्पर्म अपना काम करेगा बच्चों। इसीलिए यहाँ पे भगवान जी दिए हैं, जो भी कहिए कुदरत से ऐसा बनाया है कि यहाँ से बेस प्रोड्यूस होता है, वहां पे एसिड प्रोड्यूस होता है, और उसके थ्रू क्या होता है, स्पर्म में सब मिल जाएगा तीनों चीजें, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका चला जाएगा जिसका नाम रहेगा सीमेन। इसके बाद इसका नाम जो आगे आ रहा है उसका नाम रहता है सीमेन।
तो यहाँ देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आते हैं बच्चों। तो मेन चीज होता है टेस्टिस, 2 टेस्टिस बना लेना है। उसके बाद एक टेस्टिस से क्या होता है, अब इसमें डिटेल स्टडी आपको पढ़ना है क्लास 12 में कि टेस्टिस के अंदर बहुत सारे ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, ट्यूब्यूल के अंदर बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में एक ट्यूब्यूल कॉमन निकलता है, और कॉमन निकलने के बाद इसमें मिल जाता है जिसका नाम है इपिडिडाइमिस, और इपिडाइमिस वापस आता है और यहाँ से फिर कंप्लीटली ऊपर होता है, और इसको बोलता है वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस से किधर आता है, ये जब यूरिनरी ब्लैडर है ना, इसके पीछे से ऐसे आता है ना, पीछे से आएगा ताकि ये लटका रहे वहां से। सेम इसी तरह से इधर से सेम टू सेम जाएगा और बच्चों मिल जाता है सेमिनल वेसिकल में, है ना। सेमिनल वेसिकल क्या है, ग्लैंड है। सेमिनल वेसिकल क्या है, ग्लैंड है। 2 होते हैं, एक इधर के लिए उधर के लिए, कंट्रोल करते हैं कब जाना है कब नहीं जाना है ना, और भी बहुत सारे काम है। इसके बाद ये यहाँ पे तो ब्लैडर हो गया, इसका कोई काम नहीं है यहाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। यूरेटर के का भी कोई काम नहीं है यहाँ पे, है ना। मेन हमारा काम है इस सिस्टम का। उसके बाद मिल गया, उसकी में होता है वास डिफरेंस एम्पुला, वैसे होते होते वो नीचे आ गया, मेन अपने यहाँ पे यूरेथ्रा मिल गया। यूरेथ्रा बच्चों कॉमन होता है, मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद रखना, यूरिन का आउटलेट और स्पर्म का आउटलेट कॉमन होता है जिसका नाम है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से ही निकलता है बाहर, है ना, स्पर्म। तो दोनों एक साथ निकलता है, यूरिन और स्पर्म दोनों एक साथ कभी नहीं निकलता है, कोई एक निकलेगा। कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपके लगे होते हैं, है ना, वेल्व वगैरह कि कब किसको जाने देना है ना। उसमें के बाद क्या होता है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, कॉमन होते हैं दोनों, उसमें मिला देते हैं, सीमेन बना देते हैं। बल्बिफेरल ग्लैंड कंट्रोल करते हैं, उसके बाद अपना ये प्रोड्यूस हो जाता है स्पर्म। तो बच्चों ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद पढ़ना है फंक्शन ऑफ टेस्टिस। फंक्शन क्या क्या होते हैं, ये रेगुलेट करते हैं स्पर्म के प्रोडक्शन को, और चेंजेस लाते हैं प्यूबर्टी में। चेंजेस कौन लाता है, टेस्टिस की वजह से आता है। क्यों, क्योंकि जो हार्मोन्स निकलता है उसकी वजह से। इसके बाद पढ़ते हैं वास्ट डिफरेंस, जो ले जा रहा था कैरी कर रहा था, यानी सब चीजें किसमें आएगी, ट्यूब्यूल्स में आएंगी, बहुत सारे ट्यूब। इट पासेस स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, है ना, अप टू द यूरेथ्रा। टेस्टिस से ले गया कहां तक, यूरेथ्रा तक। उसके बाद यूरेथ्रा क्या होता है भैया, यूरेथ्रा कॉमन पैसेज होता है किसके लिए, स्पर्म के लिए, और यूरिन सब डिस्कस हो चुका है ना। और एक कहां से बाहर निकल जाता है, पेनिस के थ्रू बाहर निकल जाता है जी, है ना। एसोसिएटेड ग्लैंड कौन कौन से थे, 3 पढ़े थे अपन, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। एक क्या करता है, सेक्रेट स्पर्म, सेक्रेशन टू द, इसमें मिल जाते हैं स्पर्म में, है ना। क्या प्रोवाइड करवाते हैं, फ्लूइड प्रोवाइड करवाते हैं। जब आपका नरिशमेंट होता है, स्पर्म निकलता है और उसको क्या बना देता है, ट्रांसपोर्ट इजीली होने के लिए फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं, है ना। स्पर्म अलोंग विद सेक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स फ्रॉम सीमेन। अब जो स्पर्म था, है ना, वो क्या बन गया, सीमेन बन गया। तो बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके सिलेबस में इतना ही दिया हुआ है, बाकी चीज अपन डिस्कस करेंगे क्लास 12 के रिप्रोडक्शन चैप्टर में। अब बात करिए आ जाता है यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे जैसे कि मेल में क्या था, मेल में आपका था, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर कहां गया, टेस्टिस। उसी तरह फीमेल में क्या होता है, ओवरी। फीमेल में क्या होता है जी, ओवरी। ओवरी ऐसा ऑर्गन है जहां से क्या निकलता है, ओवम प्रोड्यूस होता है, ओवम बाहर निकलता है ना। अपन डिस्कस करेंगे तो ओवरी क्या होता है, ओवरी भी 2 पाया जाता है। ओवरी क्या पाया जाता है, पेयर ऑफ ओवरी। कहां लोकेट होता है, बोथ साइड इनसाइड द एब्डोमेन, मतलब कि एब्डोमेन के नीचे, है ना, एब्डोमेन के नीचे, यहाँ पे एब्डोमेन के नीचे यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे पाया जाएगा क्या चीज, आपका ओवरी। हेयर आ गया आपका फैलोपियन ट्यूब, एक फैलोपियन ट्यूब इधर से आया, एक फैलोपियन ट्यूब इधर से आया, यहाँ पे पाया जाता है फेमरी, यहाँ पे ओवरी, एक ओवरी यहाँ पे, है ना। और ये आपका हो गया यूटेरस, हो गया सर्विक्स, ये हो गया वेजाइना। मतलब कि यहाँ पे पाया जाता है ओवरी, एक ओवरी ये रहा है, दूसरा ओवरी ये रहा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं अपन। तो पेयर ऑफ ओवरी, 2 ओवरी पाए जाते हैं, लोकेटेड कहाँ रहते हैं, एब्डोमेन में पाए जाते हैं, है ना। फीमेल जर्म सेल यहाँ पे प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है एग। एग प्रोड्यूस हुआ एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बर्थ हो रहा था इस बेबी का, फीमेल बेबी का, तो वहां पे क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ, बहुत सारे लाखों करोड़ों एग प्रोड्यूस होते हैं ओवरी में, है ना। मतलब म्यूसिस वहीं से स्टार्ट हो जाता है,
जब वो एम्ब्रियो स्टेज में, जब मम्मी के कोख में ही रहती है, तभी उसका डिवीजन होने लगता है, तभी ओवरी बन जाता है। लेकिन बच्चों पूरा का पूरा एक्सेल मैच्योर नहीं होता है वहां पे ओनली होता है आपका मियोसिस। मियोसिस में आपको वहां पे बस एक ही प्रोसेस हो पाता है ना। प्रोफेज होता है, मेटाफेज में जाकर रुक जाता है। अपन 12th में पढ़ना है सब डिटेल स्टडी, है ना। अभी बस इतना जान लीजिए कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बेबी का बर्थ हो रहा था, तब ये तो हो गया फर्स्ट स्टेज बताएं एम्ब्रियो में, है ना, यूटेरस के अंदर ही। और सेकंड चीज होता है जब बर्थ होता है, बर्थ के टाइम पे क्या होता है, थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग जब प्रेजेंट होता है ओवरी में, बहुत लाखों करोड़ों एग प्रोड्यूस मतलब बने रहते हैं। और जब क्या होता है, जब पिबर्टी आती है, पिबर्टी में फिर से शुरू हो जाता है उसका डिवीजन होना, माइटोसिस बोलते हैं उसको, डिवीजन होना, है ना। और माइटोसिस हो जाता है पिबर्टी में, और वो जो एग है वो मैच्योरिंग होने लगते हैं। और मैच्योर ऐसे होते हैं, मैच्योर करवाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। यानी कि हमेशा एक ही बार नहीं हो गया हर साल मैच्योर, यानी कि ओवरी के अंदर बहुत सारे सेल है, बहुत सारे एग है। तो ग्राफियन फॉलिकल कैसे बना, पहले प्राइमरी फॉलिकल, उसके बाद ग्रोथ हुआ सेकेंडरी फॉलिकल, ग्रोथ हुआ टर्शियरी फॉलिकल, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल बनता है, फिर वो बाहर रिलीज हो जाता है। बनने के प्रोसेस 14 दिन तक चलता है, 14वां दिन निकल जाता है बाहर, और 14 दिन जाके कहाँ रहता है, फैलोपियन ट्यूब में रहता है। अगर उसी 14वां दिन या 15वां दिन अगर मेल पर मिल जाता है तो जाइगोट बना लेगा, नहीं मिला तो 28वां दिन से वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो मतलब यहाँ क्या होता है, 1 एग प्रोड्यूस होता है एवरी मंथ बाय वन ओवरी। मतलब अगर अभी लेफ्ट ओवरी से 1 एग प्रोड्यूस हुआ है, तो अगले महीने में 28वें दिन के बाद दूसरे ओवरी से 1 एग प्रोड्यूस होगा। फिर अब मतलब तीसरा महीना शुरू होगा तो पहला इधर वाले लेफ्ट ओवरी से फिर से एक निकलेगा, चौथे महीने उस राइट साइड वाले ओवरी से एक एग निकलेगा। मतलब 1 बाय 1 करके 1 एग प्रोड्यूस होता है। और ये कब तक प्रोड्यूस होगा, जब तक एग है उसके बाद। मतलब मोटा मोटी बोला जाता है तो 35 to 45 एज की समथिंग एज में वो एक खत्म हो जाता है, और इस एज के बाद वो फीमेल मां नहीं बन पाती है ना। तो अब इसमें पढ़ेंगे सेकेंड ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। बच्चों ओविडक्ट को ही बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होते हैं 3, अपन देखेंगे अभी आगे। इनफंडिबुलस ये सब की टाइप है, फीमरी हो गया उसके टाइप है, पढ़ेंगे आगे। तो ये करता क्या है, तो जैसे ही ओवरी से एग निकला, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में बना के दिखाता हूं। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ये आपका हो गया फैलोपियन ट्यूब, एक उधर गया, ये हो गया यूटेरस, दूसरा फैलोपियन ट्यूब इधर गया। यूटेरस क्या हुआ, ये सर्विक्स, ये हो गया आपका वेजाइना। तो ये फैलोपियन ट्यूब जो होता है बच्चों, ये आपका 3 पार्ट्स होते हुए यहाँ पे ट्रायंगल बनता है ऐसे, ये हो गया फीमेल। सेम इसी तरह से इधर फैलोपियन ट्यूब आया, और यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा ऐसे, फीमेल हो गया। यहाँ पे वो ओवरी प्रेजेंट होता है, ओवरी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओवरी से जैसे ही एक बाहर निकलता है, एक को कौन कैप्चर कर लिया, फीमरी। अब फीमरी में यहाँ से एक यहाँ तक कैसे जाएगा, यहाँ तक कैसे जाएगा एक। तो बच्चों इसका मेन रीजन क्या है कि यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ऐसे ऐसे जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन पाया जाता है ना, वैसे वैसे यहाँ पे पाया जाता है। और झूला झुलाते कहाँ पे ले जाएंगे, इनके तक ले जाएंगे, ऐसे ऐसे हिलते उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करते रहते हैं। और यहाँ से एक बढ़ते जाके यहाँ रुक जाता है। 13वां दिन रिलीज हो गया। जैसे मतलब कि किसी भी गर्ल्स का, ध्यान सुनिएगा, किसी भी गर्ल का फर्स्ट डे जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसी दिन मतलब अगर अभी इससे निकल रहा था फर्स्ट डे, तो मतलब दूसरे वाले ओवरी से बनना शुरू हो गया एग, और दूसरे वाले ओवरी में 13वां दिन क्या होता है, एग बन के बाहर निकल जाता है। 14वां दिन जाके यहाँ रह जाता है अवेलेबल। इसका लाइफ टाइम 1 डे का होता है, 1 डे यहाँ वेट करता है स्पर्म आने का। अगर उसी टाइम में अगर स्पर्म जाता है तो रिप्रोड्यूस हो जाएगा बच्चों, और रिप्रोड्यूस हो जाने के बाद यहाँ पे 1 वीक के बाद यहाँ इम्प्लांटेशन हो जाता है यहाँ पे यूटेरस के अंदर। यूटेरस में अपन पढ़ेंगे लेयरिंग, 3 लेयर पाया जाता है ना, 3 लेयर पाया जाता है। एक पाया जाता है बाहर वाले लेयर का नाम है एक्टोडर्म, उसके बाद पाया जाता है मेजोडर्म, उसके बाद पाया जाता है मेजोडर्म, उसके बाद पाया जाता है एंडोडर्म, उसके बाद क्या पाया जाएगा, एंडोडर्म पाया जाएगा बच्चों ऐसे। तो केवल इधर ही नहीं पाया जाता है, इधर भी पाया जाता है सेम उसी टाइप से, है ना। इधर ही पाया गया, ऊपर ही पाया गया,
ये पाया गया आपका एक्टोडर्म। उसके बाद पाया गया था क्या, उसके बाद पाया गया था आपका मेजोडर्म। उसके बाद पाया गया था आपका एंडोडर्म। तो ये एंडोडर्म का फॉर्मेशन कौन करवाया सर? सर ये फॉर्मेशन करवाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कब बनना है? जब यहाँ पे एक बनना शुरू हो जाता है। जब यहाँ पे एक बनना शुरू हो गया, जब यहाँ पे एक बनना शुरू हो गया इसके अंदर, तब क्या होता है बच्चों, उसी टाइम में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है यहाँ पे इसका फॉर्मेशन करवाना शुरू कर देता है। इसका फॉर्मेशन जब करवाना शुरू कर देता है, इसका फॉर्मेशन जब होने लगता है, तो इसको थोड़ी पता है कि यहाँ बेबी बनना है कि नहीं बनना है, बनेगा नहीं बनेगा, भैया रेडी रहता है बेबी को रखने के लिए, है ना। तो यहाँ पे एक आया, अगर मान लो फर्टिलाइज हो गया, एक वीक के बाद इसके अंदर ये आएगा, यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाता है इसका, है ना। और यहाँ पे डिवीजन होते जाता है, 1 सेल से 4 सेल एम्ब्रियो बनता है और फिर इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो इस टाइप से यहाँ पे होता है रिप्रोडक्शन इन फीमेल। अब इसमें देखेंगे अपन आगे कि अगर ये सेल रिप्रोड्यूस किया तो जाइगोट बना, जाइगोट डिवाइड किया एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो आके यहाँ पे ग्रो किया, ग्रो करने के बाद यहाँ बच्चों बेबी बन गया। अगर इसका रिप्रोड्यूस नहीं होता है, मतलब इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होने के बाद क्या होगा, 28वां दिन, जनरली 28वें दिन होता है, कोई गर्ल्स में क्या होता है 30 दिन, किसी में 35 दिन, तो ये डिले भी हो सकता है, कोई पहले भी हो सकता है, डिपेंड करता है हार्मोन्स पे, है ना। टेंशन अगर ले रहे हो तो लेट हो सकता है, तो परेशानी वाली बात नहीं है। तो 28 से 30 दिन में क्या होता है कि ये टूट टूट कर बाहर निकलता है और ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर निकलेगा। इसी को रहता है मेंस्ट्रुएट, है ना। इस साइकिल चलेगा हर 28वां दिन। अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ, 28वां दिन निकला, अगर 28वां दिन का पहला दिन जैसी होगा, उसी टाइम दूसरा ओवरी एग बनाना शुरू कर देगा और यहाँ पे फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है ना। इसका फिर से अगर शुरू बाहर निकला, फिर से फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, तो अब इधर चलेगा साइकिल, इधर से निकलेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर सेम स्टोरी चलते रहेगा। इस साइकिल चलते, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएट साइकिल, है ना। तो ये पूरा था आपका फीमेल सिस्टम में। तो देखे अपन इसमें ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या करता है, एग प्रोड्यूस करता है, ओवरी तक ट्रांसफर करता है ना, फिर यूटेरस तक ट्रांसफर करता है, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस हियर, है ना। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग कैसे हुआ, अभी जस्ट डिस्कस किया अपन। व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो क्या होता है, फर्टिलाइज एग जो हो गया उसको जाइगोट बोलते हैं, और जाइगोट जो होता है डेवलप्ड होता है, क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है, कहां से मिलता है, मदर ब्लड से मिलता है। स्पेशल टिश्यू का नाम है प्लेसेंटा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। It provides large surface area for the exchange of glucose, है ना। ग्लूकोज होने के लिए बहुत अच्छा एरिया देता है। ऑक्सीजन हो गया, इसका भी एक्सचेंज होने के लिए, ग्लूकोज ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज होने के लिए बहुत अच्छा मतलब स्पेस देता है। अब यहाँ ध्यान दो कि गेस्टेशन पीरियड क्या होता है। ये पीरियड ऐसा होता है, टाइम ऑफ पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप ऑफ द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। और जो होता है 9 मंथ का होता है। इन 9th मंथ में बेबी बनके बाहर निकल जाती है। और अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो डिस्कस किए थे अभी जस्ट, यहाँ पढ़ दो कि द यूटेरस प्रेजेंट इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग, है ना। उसके बाद पढ़ेंगे द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस बिकेम थिन इन स्पंजी। और जो था ना अपना यूटेरस का लाइनिंग, वो क्या हो जाता है, थिक होता है और स्पंजी होता है। क्यों? क्योंकि रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को सपोर्ट करने के लिए ये ऐसा होता है। लेकिन एक तो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो व्हेन फर्टिलाइजेशन हैड नॉट टेकन, अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होगा, लाइनिंग का जरूरत तो है नहीं, लाइनिंग बाहर निकलेगा, तो लाइनिंग ब्रेक होता है बच्चों। अब ब्रेक होने के बाद क्या होता है, वेजाइना से ब्लड के फॉर्म में वो बाहर निकलता है ना। ब्लड एंड म्यूकस के फॉर्म में वो बाहर निकलता है। इसी का नाम है क्या, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है क्या। अब देखेंगे अपन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, है ना। तो आपका टॉपिक जो था कंप्लीट होता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस बीइंग। अब नया टॉपिक शुरुआत करते हैं इसी वीडियो में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस जो होता है टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स, ऑल द रिप्रोडक्शन, मतलब कि वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, सोशल हो, है ना, बिहेवियरल हो, सब अच्छा से होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं अच्छा हेल्थ है। अब क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको बोलता है STD,
है ना। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन से डिजीज हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं? तो ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं, जैसे कि बैक्टीरियल में होता है गोनोरिया एंड सिफिलिस, है ना। वायरल में क्या होता है? वार्ड्स होता है और HIV होता है और एड्स होता है ना। HIV एड्स बहुत फेमस है ये यार, है ना। तो ये क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, मतलब कि सेक्स करने की वजह से ट्रांसमिटेड होता है। अगर किसी एक को हुआ है तो दूसरे को भी हो जाता है, मतलब ये माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक से दूसरे में चले जाते हैं, है ना। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? यूज ऑफ कॉन्डम, है ना। कॉन्डम यूज किया जाता है इन डिजीज से बचने के लिए, जिससे फ्लूइड दोनों का मिले नहीं, और फ्लूइड नहीं मिलेगा तो एक से दूसरे में डिजीज नहीं आएगा। और दूसरा तरीका क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब क्या होता है? अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो ये यूज किया जाता है। कैन बी अचीव्ड बाय प्रिवेनिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा, है ना। अब मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कौन कौन सा मेथड है? तो अपन अलग अलग मेथड देखेंगे। पहला फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या आता है कि प्रिवेंट यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म, है ना। मतलब दोनों को मिलने से बचाना है, तो इसके लिए क्या कर लेते हैं? फिजिकल बैरियर को कॉन्डम यूज कर सकते हैं। सर्वाइकल कैप्स यूज किया जाता है, डायफ्राम यूज किया जाता है। डायफ्राम बच्चों वो नहीं है कि जो लंग्स नीचे होता है, एक होता है जो फीमेल यूज करती है ना। ये फिजिकल बैरियर है स्पर्म और मेल को मिलने से बचाने के लिए। अब कुछ केमिकल मेथड भी है जिसमें दवा खाना पड़ता है, ओरल पिल्स होते हैं, बट यूज नहीं करना चाहिए बच्चों, है ना। these changes hormonal balance to baby egg and not release। ये क्या करते हैं? एक हार्मोनल बैलेंस को थोड़ा चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से एग रिलीज नहीं होता है। मे बी इसके साइड इफेक्ट भी होता है जी, है ना। यूटेरस कैंसर हो जाता है, बहुत सी चीजें हैं, है ना। बेबी होने की जो होती है चांसेस जो कम हो जाती है ना। इसके बाद देखेंगे इंट्रायूरेनिक कंसंट्रेशन डिवाइस, जैसे IUCD क्या क्या है? कॉपर टी होता है, जिसको बोला जाता है लूप भी बोला जाता है, कॉपर टी या फिर लूप, है ना। ये प्लेस किया जाता है कहाँ पे? यूटेरस में, प्रिवेंट प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाता है। एक और मेथड है सर्जिकल मेथड, यानी कि ऑपरेशन करवाया जाता है ना। मेल में भी और फीमेल में भी। मेल में जो वास्ट डिफरेंस था उसको कटिंग कर दिया जाता है और दोनों को सिल दिया जाता है। फीमेल में फेलोपियन ट्यूब था, उसको भी ऐसे कर दिया जाता है। मतलब कि इन मेल लिखा हुआ है, इन मेल में क्या होता है? वास्ट डिफरेंस होता है जिसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म सीमेन तो बाहर निकलेगा, यानी ग्लैंड तो भैया आगे था ना, यूरेटर के पास था, वो बाहर निकलता है, लेकिन उसमें स्पर्म नहीं रहता है ना। स्पर्म कहाँ रुक गया आपका? वहीं पे रुक गया, है ना। इसको बोलते हैं क्या? वेस्टेक्टोमी बोला जाता है। फीमेल्स में क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब था, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, यानी ऐसे आपका फेलोपियन ट्यूब आ रहा था ना, तो ये फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, इसको फोल्ड कर दिया जाता है, यानी कैसे आया उसको उधर फोल्ड कर दिया गया, इसको यहाँ सील दिया गया। इधर दूसरे वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को ऐसे फोल्ड करके, मतलब ऐसे फोल्ड करके इसको यहाँ पे सील दिया गया, अलग अलग ब्रेक कर दिया गया, है ना। तो फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया गया और इसको बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है बच्चों, है ना। इसके बाद पढ़ेंगे अपन फीमेल फर्टिसाइड्स, मतलब इसमें जो बच्चे को मार दिया जाता है वही है ना। बच्चे को स्टार्टिंग में ही मार दिया जाता है। द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग फीमेल चाइल्ड इनसाइड द होम, ये पहले के जमाने में ज्यादा होता था। पहले के जमाने में लोग दहेज, बहुत बड़ी समस्या है बच्चों, दहेज की वजह से पहले लड़कियों को उम्र में ही मार दिया जाता था, बट अब ऐसा नहीं है, अब इसको काफी कम कर दिया गया है ना। तो इसमें क्या होता है? किलिंग ऑफ फीमेल चाइल्ड इनसाइड द होम इज कॉल्ड फीमेल फर्टिकल कहलाता है ना। सेक्स रेशियो पहले इसको अच्छा करने के लिए जरूरी है कि इसको नहीं मारा जाए, कुछ भी नहीं, अब बंद हो गया बच्चों में सब चीजें, अच्छी बात है ना। थैंक यू। तो हम अपना इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। वन शॉर्ट वीडियो है, बट इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपन बनाए। पार्ट 1 में अपन देखे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पार्ट 2 में देखे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, एंड पार्ट 3 में देखे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में। तो मेरा वन शॉर्ट वीडियो जो कि 1 आवर में 50 मिनट के अंदर कंप्लीट हो चुका है, तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।